गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आजा। निकट जाकर जब देखा, उसको पकड़ के हिलाया कि वो बैठे थे ऐसे, पकड़ के हिला के बगज्जी खड़ा हो ले, समाधि ला ली, वो गिर गए क्योंकि वो बॉडी में थे ही नहीं, तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे ग्वाले, देखा सचमुच तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गया। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुने था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़कर आए, वहां से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है 2 स्थान, गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस वजंडी का पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहां एक यादगार बना रखी है, वह एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए, पहले हम छुड़ाने ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुड़ाने वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हम को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को जान। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है। उनको उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का, कोई ओम नमः शिवाय ये भक्ति, ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर। ये कहते हैं संत इसको जाप करते हैं। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे गरीबदास पंथ में यू मार्ग नहीं था, ना यू ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ये कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था, जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मैंने पल्ला झाड़ दिया, मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे, जिन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि परमात्मा ने इस दास से ही करवाना था, नहीं तो मेरे गुरुदेव जी 108 वर्ष के होकर शरीर छोड़ कर गए थे सतलोक, वो तो कमाल कर जाते, लेकिन उस समय नहीं आया था। तब तक उस समय तक इस दास को ही सेवा मजदूरी मिली है, या नहीं तो वो तो महापुरुष थे, कुछ भी कर देते। तो इसलिए इस दास को ही सब कुछ वो सौंप कर चले गए, और कहा था मेरे गुरुदेव ने कि बेटा तेरे साथ रहूंगा, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे, चिंता ना करिए, और तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव के वचन थे। अब कहते हैं गुरु जी तो जो चाहे सो कर दे, साधु बोले सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे, तो उन्हीं का आशीर्वाद ही फल रहा है। अब कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को लेकर चिता पर रख दिया, उनकी बॉडी को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को। तब परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, बॉडी को नाश करने वाले हैं। 1 सेकंड में आत्मा गरीबदास जी की जो की तो प्रवेश कर दी। चिता पर रखा हुआ था, ऊपर जो शव को ले जाते हैं अर्थी पर रखकर जनाजे में रस्सा बांध लेते हैं कि गिर ना जाए दो उधर। वो रस्से भी ना खोल लेते, आग लगाने से पहले रस्से खोल देते, तो वो रस्से अपने आप खुल गए और गरीबदास जी ऐसे होकर खड़े हुए। अब वो यदि उस दृश्य को ना देखते कि गांव वाले रो रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं और चिता के ऊपर रखा हुआ, तो शायद उनको भी कभी न कभी भ्रम हो जाता कि स्वप्न देखा होगा।
अब इसको देख करके वो भी पक्का हो गए कि आज मालिक से मिलकर आए। और उसके बाद गरीबदास जी ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने फीड कर दी थी, और गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया, मेंटल हो गया, क्योंकि जो वाणी वो बोलते थे गांव वाले सुनते नहीं थे, जो भी प्रश्न करते थे वो दोहों से उसका उत्तर देते थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को फिर परमात्मा फिर मिले और उनको सतनाम दिया और फिर सारनाम दिया, और फिर उनसे कहा कि बेटा अब इस सारनाम और सतनाम को तो डिस्क्लोज ना करना, लिख दे वाणी में। उन्होंने वाणी में कंप्लीट लिख रखा है। एक सीधी सी बात है, यदि गरीबदास जी ने किसी को यह मंत्र दिया होता तो ये उस परंपरा में चला हुआ आ रहा होता। और गरीबदास जी ने एक और विशेष, एक हमारे जो दादा गुरु, प्रथम जो गुरु जी थे दादा गुरु, यानी गरीबदास जी को जिसने सीधा नाम मिला था गरीबदास जी से, उनका नाम था शीतल दास। गरीबदास जी ने उस महापुरुष को ये मंत्र दिए थे और उसको कह दिया था कि केवल समय आने पर मैं संकेत करूंगा, उसी को देना और किसी शख्स को यह मंत्र नहीं देना। ऐसे हमारी परंपरा में जो दास, केवल दास वाली इस लाइन में, ऐसे ही दाता ने समय समय पर प्रेरित करके उन महापुरुषों को ऐसे ही गाइडलाइन देते हुए इस दास तक पहुंचा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी मेरे अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे। अन्य देते थे पहले मंत्र, पहला मंत्र ही सबको देते थे, और फिर उन्होंने बाद में पल्ला झाड़ दिया था कि भाई अब मैं गुरु नहीं, अब तुम्हारे गुरु ये हो गया। आज के बाद मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया, मेरे पास जो था इनको दे दिया। अब वो जो उनके सीधे गुरु थे, कोई 20 साल से, कोई 50 वर्ष से, तो उनमें अहंकार विमान था, वो नहीं जुड़े, उनका दुर्भाग्य रहा। जो गुरु जी ने सामने कह दिया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन लोगों ने, वो फिर कभी संभालेंगे दाता उनको। लेकिन ये नए सिरे से सब के सब, ये लाखों की संख्या में, उन्हीं के आशीर्वाद परमात्मा की रजा से ये सब बाग फिर लग गया भगवान का, ये हरा भरा बगीचा फिर से हो गया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतनाम के बारे में प्रसंग है, और प्रसंग है कि सदग्रंथ कौन से हैं, सदग्रंथों में को आधार माने तो वो कौन से ग्रंथ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यह बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यही पंचर कर लेते थे। अब पंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी विचार कर मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरी टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़ विश्व विसा, यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सद 24 हंस बिछोड़ विश्व विसा, कि जो मंत्र हमने आपको दिया है ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी शब्द हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है?
सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली, तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती है, ओहो ये तो पता नहीं के बनेगी। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है, उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनोवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो युग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीतत्व विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बगर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एकता खेल खिलारी खेल, सोहम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, परासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा, यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बुढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है, तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे। तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह के कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो, क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई
एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताओ, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गुड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड, अभ्यास बना लो अपना ये, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंक्चर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहां हो, वहां से भरवा लो वहां जाके। तो इसमें क्या बताया है कि शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी। अब जैसे इनमें एक एक दो दो सिद्धि थी उस समय, पता नहीं हमारे लिए आज अलग भगवान बन गए थे ये ऋषि में। ऋषि क्या बताया, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो कौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब देखो, एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, यह सिद्धि होगी। दिन रात उसको नींद नहीं आती, बैठा रहता है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था। उनके एक शिष्य हुए नेकी राम जी, जो नारी वाले बोले जाते, नारी गांव के थे, वह जाट थे। तो उन्होंने आदरणीय गीसा दास साहिब जी से दीक्षा ली थी, और गीसा दास साहिब जी के पास वो मंत्र था, लेकिन उनको उन्होंने प्रथम मंत्र दिया था, वो जो प्रथम मंत्र हम आपको देते। तो नेकी राम जी ने क्योंकि ये पिछले स्वभाव होता जीव का, पिछली प्रेरणा थी, कोई तपस्वी था, मनुष्य प्राप्त हो गया, उसकी वही आदत बनी रही। तो उसने वो नाम नोम छोड़कर और अपनी हठ योग से साधना शुरू कर दी, जिससे उसमें उस प्रथम मंत्र का कुछ ज्यादा जाप करने से उसमें एक सिद्धि आ गई। कौन सी सिद्धि आ गई? दिन रात वो सोए नहीं। एक गांव है यहाँ, गांव जिला सोनीपत, गोहाना से और सोनीपत रोड पर खेड़ी दमकन गांव है। वहां मेरे मामा जी का गांव है। तो दास वहां जाता था, और हमारी जो माता जी और मेरे मामा जी, नाना जी, वो सारे उस नेकी राम के पुजारी हैं। तो उनकी स्थापना का दास को पता हुआ। अब याद आई वो बातें जब शुरू में सुना करते हम, और विशेष करके भी भगवान की चर्चा चलन लगी वहां जाकर। तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ बड़े महापुरुष हुए नेकी राम जी। उनकी कथा बताई कि उनका हमने यहाँ बहुत बड़ा डेरा बना रखा है उन्होंने, गांव वाले ने, कि ये महात्मा यहाँ आकर बैठे थे। हमारे गांव से बाहर एक जंगल था छोटा सा बनी में, और कई दिन बैठे रहे। तो लोग गांव से उनका भोजन ले जाने लगे, श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। तो एक ने बताया कि हमने इस महापुरुष को सोता नहीं देखे कभी, सारे दिन रात जागता रहता, बैठा रहता है या घूमता रहता है। तो कईयों ने छुप छुप कर देखा। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया कि भी सोता ही नहीं कभी भी। इस बात पर वो भगवान बना लिया, उसका आश्रम गाड़ दिया, उसकी पूजा शुरू हो गई, और सारे चौड़ चपट। अब पता चला उनके ज्ञान भी नहीं था, वो तो गीसा दास जी से विरोधी भी हो गए थे। लास्ट में एक कथा सुनाया करते, गीसा पंथी बताया करते थे कि उन्होंने कभी मान का वचन बोल दिया था नेकी राम जी। तो कहने का भाव यह है कि एक सिद्धि निस्वासर जागे,
इस मंत्रों में आपके ये ऐसी सिद्धि आ जाएंगी। तो उस समय वो संत पा किया। अब जितने भी नेकी राम जी के जो अनुयायी है सारे ये डले ढोआ हठ वो करते। और वो मंत्र गीसा दास जी की वाणी में एक पूरा शब्द है 8-7 पंक्तियों का। उनमें से 2 पंक्ति है ओम सोहम जप ले भाई राम नाम की यही कमाई। और वो पूरा एक शब्द है जैसे मंगलाचरण की तरह, उसको मंत्र बोलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है और इस पूरी वार्तिशी को गाकर इसी को अपना नाम समझे, ये मंत्र है हमारा। और वो कह रहे ये मंत्र जपना है। और ये गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम जाप जपिए योग युगतिया धुनी तपिए। तो ये गरीबदास जी ने भी कहा कि नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम वेद विचारी सार शब्द पाया जग लोई आवागमन बौर ना होई। नामदेव जी पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे। परमात्मा अपने विधान अनुसार उनसे मिले, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनको फिर दूसरे मंत्र का भेद बताया। जब उसने दोनों नाम सुमन किए तो कहते फिर सार नाम दिया। तीसरी स्थिति में नामदेव जी को जब उनका कल्याण हुआ, नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे नामदेव जी और महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले थे। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद विचारी और सार शब्द पाया जग लोई आवागमन बहुड़ ना होई। ऐसे ही धर्मदास जी को परमात्मा ने मंत्र दिए थे, लेकिन उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे बताना नहीं है। 1997 में दास को मिले परमेश्वर और संकेत कर दिया था कि बेसे खोल दे मैं आप देख लूंगा। किसी के पास ज्ञान नहीं है और दास को ऐसा प्रोजेक्टर, ये 2003 से हमने फिर ये प्रोजेक्टर शुरू किया, आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए। किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गया। आज जितने भी संत महंत है कोई नहीं कर सकता। और सरेआम मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर दास कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो। कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालुओं को भगवान माने बैठे नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण के जैसे भी नहीं, तो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है। जब पता लग गया कि तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता हूं, अच्छा मैं देखता हूं भाई कहां मेरी त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि नहीं है तो बोलता रहे, फिर थारे रूबरू करता हूं कि इसने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है। तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। इसे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए और इस श्रद्धालु एक दिन आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। तो जो प्रसंग चल रहा उसी पर आते। एक सिद्धि निस्वा स्वर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं। जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है, तेरे पिछले संस्कारों से। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी तो ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा। तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जीवे। एक सिद्धि है जो सब 7 समुद्रों को पी सकता है, उस सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तो प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए। तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा इन सारे में समेटेगा जो इकट्ठे कर दिया सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है,
पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूं निशानी, गरीबदास जी कह रहे। इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको। कहते हैं 24 को ना मन चावे, इन दाखे भी नहीं। देखो पुण्यात्माओं जैसे बहुत से भगत देखे, उनकी प्रार्थनाएं भी आती है और वैसे भी मिलते समय भी कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। अपने अभी बता रही थी एक बहन कि मैंने अपने भाई के नाम ले रखा था, उसने मैंने उसको कह दिया कि तू ठीक हो जा, तेरी बीमारी मेरा लग जा, वह ठीक होगी मेरा लगी। हम फिर ये पंगा क्यों मोल लो तुम? तो कहने का भाव ये है, ये गलतियां करनी छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भक्ति करो तो ढंग से करो। अब इसको तो हम इतना सस्ता मान रहे हैं, अब तू अपनी भतीजी ने दे देना 20 लाख रुपये, दे कर दिखा, चौने भी ना दे, अरे दे तो वही वापस दे दिए मेरे। उस धन का आपको पता है, इस धन का आपको पता ही नहीं कितना कीमत आपको कहां आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा कुछ ज्ञान देकर आपको सतर्क किया जा रहा है कि कहां आप फाउल होते हैं, कहां आप मार खाते हैं और कौन सा धन कितना कीमती आपका है, और इसको आपने कैसे सुरक्षित रखना है ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो सके। आज का जो प्रसंग चल रहा था वहां तो स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। आज का सत्संग प्रारंभ यहां से हुआ था कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र चारों वेद, और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जो जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो भगवान स्वयं आकर बताते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तो किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में कि जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो वो तत्व ज्ञान जिससे मोक्ष होगा वो कंप्लीट कोर्स है। और श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, ये पवित्र बाइबल, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो उससे मोक्ष होगा। वो असली शास्त्र है और उसमें से वेद भी मेल खाते हैं, गीता भी मेल खाती है, और उनमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी उसके अंदर है, तत्व ज्ञान के अंदर। तो उससे मोक्ष होगा। आज का सत्संग ये था और वो ज्ञान भगवान ही देता है। दूसरा प्रसंग ये चला था कि किसने देखा भगवान? तो जिन्होंने भगवान देखा उनका आपके सामने इतिहास बताया, पवित्र कथा बताई उनकी कि इन महापुरुषों ने भगवान देखा। और ये जो ज्ञान दास आपको दे रहा है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, किसी ने रोजी रोटी के लिए अपना दंत कथा बनाकर बकवाद कर रखी हो। 1400 एकड़ का जमीन का मालिक था गरीबदास, किसान था गांव छुड़ानी का, कोई भाट भिखारी नहीं था कि किसी कारण से वैसे ही अपनी रोजी रोटी के लिए घट दी होगी कहानी। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए इन प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता है ताकि आपको दृढ़ता आवे और भगवान के मार्ग पर आप दृढ़ रहो, आपका मोक्ष हो जाए। तो वो ज्ञान इस दास के पास प्राप्त है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अपना कल्याण करो।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है उनके पिछले पुण्य बहुत ज्यादा है, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है, और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट, तो आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए है, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप कर दिखा दूं। लेकिन अर्थ है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है गनक पड़ेगी कौन। तो आप जिन्हें परमात्मा का जो सत्य मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पथ रहे। वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादा इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि, ये मंत्र है, सब साधना आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहां थे? और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलियुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे, ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर, जिन मकानों को जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2 3-3 पीढ़ियां लगी, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म वही क्रियाएं करें जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। बाना माने बाण तीर, तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारण तो मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूं अर्जुन। अब दोनों का मैं काल हूं और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए, गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वही दुख उठा रही होती है इस काल के लोग। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार लो 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका? तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो एक भले आदमी इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहां से लाया तू? तो पुण्यात्मा सत्संग सुनने से
आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है। इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समृद्ध शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे। पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। और फिर ये सतनाम का रस्सा आपके बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसा निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहां कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहां से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहां ना हो। तो इसके लिए मर्यादाएं बताई है। इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा, तो वो भोगने के लिए भी कोई किसी उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पढ़ने की गलतियां माफ होती है, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा। आप ऐसे करोगे तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों के, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम ज्योत्सना राणा है। कहाँ से आए हैं आप? भैया मैं हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भैया हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, तो जैसे हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, मैं भी वैसे ही पूजा पाठ किया करती थी, व्रत करती थी, मंदिरों में बहुत ज्यादा जाती थी। और बचपन से मैं परमात्मा की भक्ति में लगी हुई थी। जब से मैं 4th 5th में पढ़ती थी तभी से मैं माता की भक्ति करने लग पड़ी थी। मेरी मम्मी ने कहा था कि मम्मी मेरे बहुत बीमार रहते थे, इस कारण मम्मी ज्यादातर हॉस्पिटल में रहते थे मेरे। तो मम्मी ने मुझे कहा कि जब भी तुझे माँ की याद आए तो टाना माता का नाम बताया हुआ था। अभी मुझे टाना माता का स्वरूप का भी पता नहीं था कि टाना माता होती कैसी है। बस ऐसा कहा था कि माता का नाम लेना है और माता को याद करना है, तुझे माँ की याद नहीं आएगी, माँ की कमी नहीं होगी। तो जैसा मम्मी ने मुझे बताया मैं वैसे ही भक्ति करने लग पड़ी, जबकि मुझे टाना माता का पता नहीं था। तो जब भी मैं अकेली होती थी तो मैं माता का नाम सिमरन करती थी 4th 5th से। तो माता की बहुत ज्यादा भक्ति करने लग पड़ी। कहाँ से हैं आप? भैया मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। जिला कौन सा है आपका? मंडी। और आपकी शादी कहाँ पे हुई? मेरी शादी पंजाब में हुई है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका? भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं बचपन से ही पूजा पाठ करने वाली हूँ। तो परमात्मा की कृपा से मेरी शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई वो मंदिर के गुरु पुजारी थे, साधु, 9 साल वो साधु भी रहे हैं। तो हमारे घर में बहुत बड़ा मंदिर है और जो हमारा कुल देवता है वो है बाबा देवड़ सिद्ध। तो बाबा देवड़ सिद्ध की मेरे भक्त जी ने स्थापना भी घर में की हुई थी। तो आपकी जब शादी हुई तो आपके पति उसी टाइम से साधु थे या बाद में बने या पहले से साधु थे? भैया वो पहले से ही साधु थे। तो एक साधु के साथ आपकी शादी कैसे? भैया जी मेरी मम्मी खत्म हो गए थे और जिनसे इन्होंने गुरु शिक्षा ली है वो मेरे मामा थे। पहले वाले गुरु जो इनके थे वो मेरे मामा थे। तो मेरे मामा जी ने इनके साथ मेरा रिश्ता कर दिया और मेरी शादी हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है, साधु की बात नहीं है कि मैंने साधु से शादी की है, मेरा इनके साथ लेन देन था, कोई संस्कार था, तब मेरी साधु के साथ शादी हुई है। ऐसे कोई किसी के साथ किसी का रिश्ता नहीं होता है। ये जोड़ियां जो होती हैं वो पहले से परमात्मा बना के भेजता है। एक साधु के साथ आपकी शादी हुई और आप खुद भी पहले से भक्ति भाव में थे, भक्ति करते थे, देवी देवताओं की आप पूजा करते थे और आपके पति भी साधु हैं तो निश्चित ही वो भी देवी देवताओं की पूजा करते होंगे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? भैया संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का हमारा मेन कारण ये है कि मेरे पति जी गुरु पुजारी का काम करते थे। घर में हमारे मंदिर है, बाबा देवड़ सिद्ध की स्थापना की हुई है। तो मेरे पति को भविष्यवाणी हो जाती है और ये हर एक बात का इन्हें पता लग जाता है, पता लग जाता था हर एक ही बात का कि देवी देवता क्या बोल रहा है। ये सारे के सारे जिन देवी देवताओं का हम पूजा पाठ करते थे ये सभी के सभी हमें तंग करने लग पड़े। ये कहते थे कि हमें अलग अलग हमें स्थान बनाओ। तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, घर परिवार है हमारा। तो एक मंदिर तो हमने पहले से बनाया हुआ था बाबा देवड़ सिद्ध जी का। तो जिस तरह से ये सभी देवी देवता हमें मजबूर कर रहे थे कि हमें बोल रहे थे कि अलग अलग मंदिर बनाओ, तो हम मंदिर नहीं बना सकते थे। तो हमने इनकी नहीं मानी, हमने एक ही मंदिर था हमारा। तो इस वजह से इन देवी देवता आपस में लड़ने शुरू हो गए और
खुद भी तो आपस में तो ये लड़ते रहते थे, क्योंकि इन्होंने अलग रहना था, अलग मंदिर चाहते थे। इस वजह से इन्होंने हमें भी परेशान करना शुरू कर दिया। घर में मैं भी बहुत बीमार रहने लग पड़ी, बच्चे भी बीमार रहने लग पड़े, और घर में हम, मेरे पति जी और मैं, हमारी बहुत लड़ाई होती थी, घर में कलह क्लेश था। तो इस वजह से हमने, जब ये देवी देवता ही खुद लड़ने लग पड़े तो ये हमारा क्या अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अब ये लाइन छोड़ देंगे और हम 2013 में हम बेसिक देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, पर हम गुरु जी का सत्संग भी सुनने लग पड़े थे। तो कौन से गुरु जी? संत रामपाल जी का सत्संग हम सुनने लग पड़े थे, तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम नामदान लेंगे और देवी देवताओं को छोड़ देंगे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति भविष्यवाणी करते थे, लोगों के दुख दर्द ठीक कर देते थे, वो पहले ही बता देते थे कि किसके साथ क्या होना है। क्या आपको अपने जीवन में आपके पति द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियां याद हैं जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? भैया, सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि मेरे भक्त जी बोलते थे नामदान लेने से पहले, ये बोलते थे कि मेरे जीवन में एक ऐसा आदमी आएगा जो जो मेरा कल्याण कर देगा, मुझे परमात्मा से मिला देगा, पूर्ण परमात्मा से मिला देगा। बेशक हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी इनका मन अशांत सा था। तो ये मेरे से ऐसी बात करते थे कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आदमी आएगा जो मेरे जीवन का कल्याण कर देगा और मेरा मोक्ष हो जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जिस वक्त सर मेरी इनसे शादी हुई थी, तो इन्होंने पटड़े पर बैठकर एक बार कहा था कि मेरी 32-33 साल की उम्र है और 32-33 साल में मैं खत्म हो जाऊंगी, पर मैंने इस बात पर। आपकी कितनी उम्र हो गई है? इस वक्त भैया मेरी 34 साल है। लेकिन 32 साल की उम्र में तो आपकी मृत्यु हो जानी थी, आपके पति ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब आप 34 साल के हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपके पति भविष्यवाणी करते थे वो झूठी साबित होती थी। नहीं भैया, इनकी भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, मेरी मृत्यु हो गई थी, पर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले लिया था, प्रथम उपदेश में थी। आपकी मृत्यु हो चुकी थी, तो आज आप जीवित कैसे हैं? भैया, ये परमात्मा की कृपा है। मैंने नाम दीक्षा ले ली थी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बचा लिया। कैसे, कब की बात है ये? कब आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ? कब आपकी मृत्यु हुई? कब आप दोबारा पृथ्वी पर आए? कब आपने जन्म लिया? क्या कहानी है? भैया, मैंने नामदान 7 जून 2015 को लिया है। उस टाइम पे आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त मेरी उम्र 33 साल थी। 33 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी। आपके पति की भविष्यवाणी के अनुसार आपकी 32 या 33 साल की उम्र में मृत्यु हो जानी थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? भैया, 7 जून 2005 को मैंने नामदान ले लिया था। मैं 1 महीने के बाद, जुलाई महीना था, तो भैया अचानक मुझे उल्टी आई, मेरी आंखें बाहर को हो गई। मेरे भक्त जी ने मुझे देखा, एकदम से गुस्से हो गए कि क्या कर रही है, तू घर चली जा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो काम छोड़ दे। मैं एकदम से घबरा गई, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अभी तो मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे नामदान लिए हुए, तो ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे अपने पति की भविष्यवाणी याद आई कि मेरी उम्र 32-33 साल बताई और यही मेरी उम्र है और मैं खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त मुझे महसूस भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, एकदम से घुटन सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और एकदम से मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। मैंने भगत जी को कहा कि मैं घर चली जाऊंगी, मेरी
तबीयत ठीक नहीं है। इन्होंने कहा चली जा। मन में सोच रही थी कि लोगों को अगर मेरी ऐसी हालात में मुझे देख लिया कि मुझे तबीयत बिगड़ गई है तो ये लोग जो हैं ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज को गलत कहेंगे कि पहले तो इसके आदमी ने नामदान ले लिया, देवी देवता छोड़ दिए, अब इसने नामदान ले लिया है, अब देवी देवता छोड़ दिए, अब तो ये कुत्ते की मौत मरेंगे, इन पर देवी देवताओं का प्रभाव पड़ रहा है और ये मर जाएगी। तभी इनके साथ ऐसा गलत हो रहा है। तो इस डर से मैं अपने चुपचाप मैंने मन में सोच लिया था कि घर में जो कुछ भी हो मैं घर चली जाऊंगी और घर में जो भी कुछ हो मैं इधर नहीं, मुझे डर था कहीं मैं इधर पड़ ना जाऊं कहीं, तो मैं घर की तरफ चली पड़ी। पर भैया मैं घर नहीं पहुंच पाई, बीच में ही एकदम से मेरी जुबान बंद हो गई। मैं अपने भगत जी को आवाज लगाने की कोशिश कर रही थी पर मैं आवाज नहीं लगा पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं सीधी घर को जा रही थी पर थोड़ी देर के बाद मेरा सारा शरीर इतना ढीला हो गया कि मैं झुक के चलनी शुरू हो गई, मैं चल नहीं पा रही थी। तो उस वक्त मुझे अचानक गुरुजी का सत्संग याद आया। मुझे गुरुजी की याद आई कि गुरुजी कहते हैं कि जिसने नामदान लिया हो, जो मेरा शिष्य हो, उसे मौत नहीं आ सकती। मैं परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की और जो हमारा पूर्ण परमात्मा है उसकी इच्छा से हमें मौत आएगी, ऐसे हमें मौत नहीं आ सकती। और मैंने उपदेश लिया हुआ है, मुझे मेरी मौत नहीं हो सकती। मुझे अपना परिवार याद आने लगा, बच्चे याद आने लगे। फिर मैंने जो मुझे प्रथम जाप मिला था उसका जाप करने की मैं कोशिश करने लगी पर मैं कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान बंद हो रही है। उस वक्त मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की छवि नजर आई थी और उसके बाद मुझे भैया कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे पता नहीं मेरे भगत जी कैसे घर ले गए। 11 बजे की बात है जब मेरे साथ इस तरीके की तबीयत मेरी खराब हुई थी और जब मैं उठी थी तो 4-5 बज रहे थे। तो इसके बीच में क्या हुआ मेरे भगत जी जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए हैं, क्या आपको अनुभव हुए हैं? भैया मैं आपको बता दिया कि मुझे जीवन दान मिला, सबसे बड़ा लाभ तो ये है। बाकी आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। पहले हम पूजा पाठ जैसे मर्जी हमें बताते थे हम वैसे ही भक्ति करने लग पड़ते थे। अब हमें भक्ति का पता लग गया है कि हमने भक्ति कैसे करनी है और हमें लाभ कैसे होंगे और भक्ति का तरीका समझ आ गया है, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ को जाना है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही कहना चाहूंगी कि ये पूर्ण परमात्मा है और इनकी शरण में आओ और अपना जीवन कल्याण कराओ। जैसा कि हम देखते हैं अमूमन साधु संतों की जो वेशभूषा होती है, भगवा कपड़े पहनते हैं, जटाएं रखते हैं, मालाएं पहनते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल साधारण है। क्या आपने जब संत रामपाल जी महाराज को पहली बार देखा तो क्या आपको लगा कि ये संत है और इनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए? भैया मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे ये जो भग में चोले डालते हैं ये क्या सही भक्ति करते हैं? ऐसी बात नहीं होती। आदमी जो सही भक्ति करता है सही भक्ति बताता है, वो ही संत है। ये चोले डाल के ये बाल बढ़ा के कोई संत नहीं बनता है। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि जो आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से जो ठीक हो जाता है तो वो उन्हीं को भगवान मानने लग जाते हैं। यदि इस तरह से भगवान को डिफाइन करे, संतों को डिफाइन करे, तो आपके खुद के घर में आपके पति खुद ही ऐसे संत थे
लोगों को आशीर्वाद देते थे और वो ठीक हो जाते थे, वो भविष्यवाणी भी करते थे। उसके बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो वो लोग आपकी ये बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि आप लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा, जबकि आपके खुद के घर में आपके पति जब दूसरों को सुख दे सकते हैं तो आपको भी सुख दे सकते थे। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? भैया, जो हम पहले भक्ति करते थे वो शास्त्रानुसार नहीं, बिल्कुल भी शास्त्रानुसार नहीं थी। हम हिंदू हैं, तो जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र हमारी बुक्स हैं, हमें उसी के हिसाब से भक्ति करनी होती है, जबकि हम उसके आधार पर बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते। भागवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कि श्राद्ध करो, जबकि हम श्राद्ध करते हैं। व्रतों को भी मना किया, तब भी हम व्रत करते हैं। तो फिर उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की क्या जरूरत थी? आप व्रत नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने लग जाते, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? भैया जी, बिना गुरु के तो गति भी नहीं होती है। तो फिर गुरु तो हिमाचल में भी बहुत होंगे, पंजाब में भी बहुत होंगे, आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये शास्त्रानुसार भक्ति बताते हैं। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके आधार पर हमसे भक्ति कराते हैं। बाकी धर्मगुरु जो भी हैं वो इस आधार से भक्ति नहीं करवाते हैं, मनमाना आचरण करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई भैया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा के